डीएनए, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री फैक्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीएनए के बारे में, एक ऐसे रहस्य की जो हमारी पहचान, हमारे शरीर और शायद हमारी तकदीर तक को निर्धारित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसी किताब जो आपके शरीर के हर एक सेल में लिखी गई है। एक गुप्त कोड जो यह बताता है कि आप कैसे दिखेंगे, आपकी सोचने समझने की क्षमता क्या होगी और यहाँ तक कि आपकी उम्र कितनी होगी। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि ये किताब हर इंसान के पास होती है। फिर भी ज्यादातर लोग इसके रहस्य से अनजान रहते हैं। दोस्तों, डीएनए एक बहुत ही रहस्यमयी चीज है। यही नहीं, डीएनए टेस्टिंग की मदद से 50 साल पुराने अपराध भी सुलझाए जा सकते हैं। हर अपराधी का डीएनए फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे वह कानून से बच नहीं सकता। सिर्फ एक बाल या खून की एक बूंद से किसी भी इंसान की पहचान की जा सकती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे ये 4 रोमांचक चैप्टर। चैप्टर 1, डीएनए क्या है। चैप्टर 2, डीएनए एंड जीन्स, हमारी पहचान। चैप्टर 3, क्या हम डीएनए बदलकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं। चैप्टर 4, डीएनए और क्राइम इन्वेस्टिगेशन, सबसे रोमांचक चैप्टर। दोस्तों, सबसे ज्यादा रोमांचक चैप्टर लास्ट का होने वाला है, जहां हम जानेंगे कि कैसे डीएनए की मदद से अपराधियों को पकड़ लिया जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो मिस्ट्री फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं डीएनए का सबसे बड़ा रहस्य। चेन चैप्टर नंबर 1, डीएनए क्या है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी किताब जो आपके शरीर के हर एक सेल के अंदर मौजूद है। एक ऐसी किताब जो यह तय करती है कि आप कैसे दिखेंगे, आपकी आंखों का रंग क्या होगा, आपकी लंबाई कितनी होगी और यहाँ तक कि आपके शरीर में कौन कौन सी बीमारियां विकसित हो सकती हैं। इस किताब का नाम है डीएनए, डेक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड। एक डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए एक डबल हेलिक्स संरचना में है जो सीढ़ी के आकार का होता है। यह 2 लंबी चेन से बना होता है जो आपस में मुड़कर एक स्पाइरल सीढ़ी जैसी बनावट बनाते हैं। इस सीढ़ी के स्टेप्स 4 केमिकल बेस न्यूक्लियोटाइड बेस से बने होते हैं। एडेनिन ए हमेशा थायमिन टी के साथ जुड़ा होता है। साइटोसिन सी हमेशा ग्वानिन जी के साथ जुड़ा होता है। ये 4 बेस मिलकर एक कोड बनाते हैं जो हमारी फिजिकल ट्रेट्स और बायोलॉजी को नियंत्रित करता है। 2 डीएनए कहाँ पाया जाता है? हर इंसान के शरीर में 37 ट्रिलियन से अधिक सेल्स होती हैं और हर एक कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए छिपा हुआ होता है। हर सेल्स में डीएनए की कॉपी मौजूद होती है। अगर हम हमारे शरीर के हर एक सेल में मौजूद डीएनए को बाहर निकालकर एक सीधी लाइन में जोड़ दें तो इसकी लंबाई धरती से गुरु ग्रह तक 100 बार आने जाने के बराबर होगी। 3 डीएनए की भूमिका, रोल ऑफ डीएनए एट डी। अब सवाल आता है, डीएनए आखिर करता क्या है? डीएनए एक प्रोग्रामिंग कोड की तरह काम करता है जो हमारी बॉडी को बताता है कि कौन से प्रोटीन बनाने हैं। प्रोटीन ही हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। डीएनए तय करता है हमारी फिजिकल ट्रेट्स, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी मेंटल एबिलिटी, कौन सी बीमारियां हमें प्रभावित कर सकती हैं। मतलब अगर डीएनए एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है तो इसकी भाषा 4 अक्षरों में लिखी गई है, ए, टी, सी और जी। 4 डीएनए का इतिहास, इसकी खोज कैसे हुई? क्या आप जानते हैं कि डीएनए की खोज साल 1969 में हुई थी, लेकिन इसकी असली संरचना साल 1953 में समझी गई। 1869 स्विस वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशर ने पहली बार न्यूक्लियस में डीएनए की खोज की। 1953 जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इसकी डबल हेलिक्स संरचना की खोज की और बताया कि डीएनए कैसे काम करता है। आज डीएनए पर रिसर्च इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वैज्ञानिक डीएनए एडिटिंग द्वारा बीमारियां ठीक करने की तकनीक विकसित कर रहे हैं। लेकिन केवल जेनेटिक्स ही सब कुछ तय नहीं करता। आपका वातावरण, शिक्षा और आदतें भी आपकी बुद्धिमत्ता को प्रभावित करती हैं। 4, क्या स्वभाव भी डीएनए से तय होता है? वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि हमारे स्वभाव का 30 से 40% हिस्सा जेनेटिक्स से प्रभावित होता है। यानी अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत गुस्सैल है
तो संभावना है कि आप भी जल्दी गुस्सा होते हो। लेकिन स्वभाव पूरी तरह से डीएनए से तय नहीं होता। आपका पालन पोषण, आपके अनुभव और समाज का भी इसमें बड़ा योगदान होता है। 5. क्या बीमारियां भी माता पिता से मिलती हैं? कुछ बीमारियां जेनेटिक होती हैं, जैसे डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपके माता पिता को इनमें से कोई बीमारी थी तो आपको भी इसका खतरा हो सकता है। लेकिन ध्यान दें, अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि डीएनए भविष्य का संकेत दे सकता है, लेकिन आपका रहन सहन और खान पान इसे बदल सकता है। यह जुड़वा बच्चों का रहस्य। अगर डीएनए एक जैसा है तो वे अलग क्यों होते हैं? एक ही माता पिता से जन्मे जुड़वा बच्चों का डीएनए 99.9% तक समान होता है, लेकिन फिर भी वे अलग अलग क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनके वातावरण और अनुभवों से उनका व्यक्तित्व अलग बनता है। कुछ जुड़वा बच्चे एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन उनका स्वभाव और रुचियां अलग अलग हो सकती हैं। यही कारण है कि डीएनए आपका आधार जरूर तय करता है, लेकिन आपका जीवन आपको वैसा बनाता है जैसा आप खुद बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आपके शरीर का हर छोटा बड़ा हिस्सा आपके डीएनए में पहले से लिखा हुआ है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते? नहीं, आपका डीएनए केवल एक स्क्रिप्ट है, लेकिन डायरेक्टर आप खुद हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या हम अपने डीएनए को बदल सकते हैं? क्या भविष्य में सुपर ह्यूमंस बनाना संभव होगा? इसका जवाब जानने के लिए देखते रहिए मिस्ट्री फैक्ट और सब्सक्राइब भी करिए। चैप्टर नंबर 3, क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? डीएनए मॉडिफिकेशन का रहस्य। आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने डीएनए को एडिट कर सकें तो क्या हम खुद को सुपर ह्यूमन बना सकते हैं? क्या हम अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं? क्या हम बीमारियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं? क्या हम इंसान से बेहतर, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा तेज दिमाग वाले बन सकते हैं? आज के विज्ञान में यह सब असंभव नहीं है। एक डीएनए मॉडिफिकेशन क्या है? डीएनए मॉडिफिकेशन एक ऐसी तकनीक है जिससे हम अपने जीन को बदल सकते हैं। ये तकनीक क्रिस्पर क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स कहलाती है। क्रिस्पर एक मॉलिक्यूलर कैची की तरह काम करता है, जो किसी भी गलत या अवांछित जीन को काटकर नया जीन जोड़ सकता है। मतलब, अगर किसी इंसान के डीएनए में कोई खराब जीन है तो उसे हटा दिया जाए और उसकी जगह कोई बेहतर जीन डाल दिया जाए। क्या डीएनए मॉडिफिकेशन से बीमारियों को खत्म किया जा सकता है? हाँ, आज वैज्ञानिक कैंसर, डायबिटीज, थैलेसीमिया और यहाँ तक कि जेनेटिक बीमारियों को ठीक करने के लिए डीएनए एडिटिंग कर रहे हैं। क्रिस्पीआर की मदद से वैज्ञानिक ऐसी बीमारियों को जड़ से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। भविष्य में शायद कैंसर और दूसरी लाइलाज बीमारियां केवल इतिहास बन जाएं। लेकिन सवाल यह उठता है, अगर हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं तो क्या हम इंसानों को सुपर ह्यूमन भी बना सकते हैं? 3 सुपर ह्यूमन बनने की ओर पहला कदम। वैज्ञानिक इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या हम इंसानों की ताकत और बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकते हैं। CRISPR जैसी तकनीकों से यह संभव हो सकता है कि हम अपनी फिजिकल और मेंटल क्षमताओं को अपग्रेड कर सकें। मतलब, भविष्य में लोग खुद तय कर पाएंगे कि वे कैसे दिखना चाहते हैं, उनकी लंबाई कितनी होगी, उनकी आंखों का रंग क्या होगा और वे कितने तेज दिमाग वाले होंगे। क्या हम सुपरमैन या आयरन मैन की तरह बन सकते हैं? क्या हम ऐसी पीढ़ी तैयार कर सकते हैं जो किसी भी बीमारी से मुक्त हो? 4 डीएनए और अमरता, इमॉर्टैलिटी का रहस्य। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी जीव, जेलीफिश को खोजा है जो अमर है, यानी कभी नहीं मरती। इसका डीएनए खुद को रिपेयर करता रहता है, जिससे यह कभी बूढ़ी नहीं होती। अगर इंसान इस प्रक्रिया को समझ ले तो क्या हम भी हमेशा जवान रह सकते हैं? यही विज्ञान की सबसे बड़ी खोज बन सकती है। क्या डीएनए मॉडिफिकेशन के जरिए इंसान अमर हो सकता है? 5. क्या डीएनए मॉडिफिकेशन सुरक्षित है? फायदे: बीमारियों को खत्म किया जा सकता है, इंसान की शारीरिक और मानसिक क्षमता बढ़ाई जा सकती है, जीवन काल को लंबा किया जा सकता है। नुकसान: अगर डीएनए मॉडिफिकेशन गलत हो गया तो यह खतरनाक हो सकता है। कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, जिससे डिजाइनर बेबीज, यानी सिर्फ अमीर लोगों के लिए खास तरह के बच्चे बनाए जा सकते हैं।
नैतिक रूप से यह विवादित हो सकता है। क्या हमें भगवान की तरह इंसानों को बदलने का अधिकार होना चाहिए? यही कारण है कि वैज्ञानिक इस तकनीक को लेकर बहुत सावधानी बरत रहे हैं। क्या डीएनए मॉडिफिकेशन भविष्य की सबसे बड़ी क्रांति होगी? तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हम अपने डीएनए को एडिट करके अपनी किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन क्या यह सही होगा? क्या हम सच में इंसानों को सुपर ह्यूमन बना सकते हैं, या यह सिर्फ फिल्मों की बातें हैं? क्या एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान मौत को हरा देगा? इसका जवाब आने वाले सालों में मिलेगा। लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए मिस्ट्री फैक्ट और सब्सक्राइब करते रहिए। चलो अब लास्ट का चैप्टर, जो हमने शुरू में बात की थी, डीएनए और क्राइम इन्वेस्टिगेशन, विज्ञान वर्सेस अपराध। 1. डीएनए क्या है और यह कैसे काम करता है? डीएनए यानी डीओनैक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इंसान के शरीर की हर कोशिका में मौजूद होता है। यह हमारी पहचान, गुणों और वंशानुगत विशेषताओं को तय करता है। डीएनए अद्वितीय होता है, जिससे हर व्यक्ति की पहचान अलग होती है। डीएनए एक कोड की तरह काम करता है, जिसमें 4 बेस ATCG होते हैं। 99.9% डीएनए इंसानों में समान होता है, लेकिन 0.1% अंतर हमें अलग बनाता है। 2. फोरेंसिक साइंस में डीएनए की भूमिका। डीएनए टेस्टिंग फोरेंसिक साइंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अपराध सुलझाने में सबसे ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य प्रदान करता है। क्राइम सीन से मिले बाल, खून, लार या त्वचा के नमूने डीएनए टेस्टिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक से अपराधी की पहचान की जा सकती है। कोल्ड केस, पुराने अनसुलझे केस भी डीएनए विश्लेषण की मदद से हल हो सकते हैं। 3. डीएनए टेस्टिंग कैसे की जाती है? सैंपल कलेक्शन। अपराध स्थल से खून, बाल या त्वचा का नमूना इकट्ठा किया जाता है। डीएनए एक्सट्रैक्शन। कोशिकाओं से डीएनए अलग किया जाता है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। डीएनए के छोटे हिस्सों को बढ़ाया जाता है ताकि उनका विश्लेषण किया जा सके। डीएनए प्रोफाइलिंग। संदिग्ध व्यक्ति के डीएनए से तुलना की जाती है। 4. डीएनए के जरिए सुलझाए गए प्रसिद्ध केस। जैक ड्रिपर। डीएनए विश्लेषण की मदद से इस ऐतिहासिक हत्यारे की पहचान की गई। गोल्डन स्टेट किलर। 40 साल पुराने केस को डीएनए डेटाबेस के जरिए हल किया गया। निर्दोष लोगों की रिहाई। कई ऐसे मामलों में जहां गलत लोगों को दोषी ठहराया गया था, डीएनए टेस्टिंग से उन्हें न्याय मिला। 5. डीएनए टेस्टिंग से अपराध पर नियंत्रण। अपराधियों की पहचान में तेजी। पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में आसानी होती है। गलत दोष सिद्धि की रोकथाम। निर्दोष लोगों को जेल जाने से बचाया जा सकता है। कोल्ड केस हल करना। पुराने मामलों को हल करने में मदद मिलती है। लेकिन क्या डीएनए तकनीक का दुरुपयोग भी हो सकता है? 6. डीएनए तकनीक के खतरे। निजता का हनन। अगर किसी व्यक्ति का डीएनए डेटा लीक हो जाए तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। गलत सबूतों का निर्माण। कुछ मामलों में डीएनए सैंपल से छेड़छाड़ कर किसी निर्दोष को फंसाया जा सकता है। बायो हैकिंग। भविष्य में अपराधी डीएनए बदल कर खुद को पकड़ने से बचा सकते हैं। डीएनए फॉरेंसिक तकनीक ने अपराध की दुनिया में क्रांति ला दी है, लेकिन इसके साथ कई नैतिक और कानूनी सवाल भी खड़े होते हैं। क्या डीएनए डेटा को सुरक्षित रखना संभव है? क्या अपराधी भी डीएनए एडिटिंग तकनीकों का दुरुपयोग कर सकते हैं? भविष्य में डीएनए के जरिए अपराध की दुनिया कैसी होगी? लेकिन दोस्तों, सबसे खौफनाक बात तो ये है कि शायद आपका डीएनए पहले ही किसी ने चुरा लिया हो और आपको पता भी ना हो। क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है या सच में ऐसा हो चुका है? इसका जवाब आपको हमारे अगले वीडियो में मिलेगा। अब बताइए, कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज्यादा थ्रिलिंग लगा और अगले वीडियो में क्या देखना चाहेंगे? कमेंट में बताइए। मिस्ट्री फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और तैयार रहें एक और दिमाग हिला देने वाले खुलासे के लिए। मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो में। जय हिंद।